अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर। इससे पहले हमने पढ़ा था एम मीटर। तो एम मीटर हमारे पास क्या था, हमने कहा था कि एम मीटर हमारे पास एक गैल्वानोमीटर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। हमने गैल्वानोमीटर के अंदर थोड़ा सा चेंज किया था। हमने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल एक स्मॉल रजिस्टर कनेक्ट किया था, एक बाईपास रजिस्टर कनेक्ट किया था। उससे ये हुआ था कि करंट को एक और पाथ मिल गया था और उससे जो गैल्वानोमीटर था वो पहले सेंसिटिव था, फ्यू माइक्रो एम्पेयर का करंट जो है वो मेजर करने की एबिलिटी रखता था। फिर जब उसकी हमने मॉडिफिकेशन की तो वो हमारे पास एम्पेयर्स के अंदर करंट मेजर करने की एबिलिटी उसमें आ गई, जिसे हमने एमीटर का नाम दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इसी गैल्वानोमीटर को हम किस तरह से मॉडिफाइड करके वोल्ट मीटर बना सकते हैं, किस तरह से हम इसको मॉडिफाइड करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो वोल्ट मीटर पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं बच्चों वोल्ट मीटर की तरफ। व्हाट इज़ वोल्ट मीटर? सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने से पहले भी इसके दो पार्ट्स बनाते हैं। एक हम लिखते हैं यहाँ पर वोल्ट और दूसरा लिखते हैं हम यहाँ पर मीटर, जिस तरह से हमने एम मीटर लिखा था। वोल्ट हमारे पास किसका यूनिट है? ये हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। और मीटर से क्या मुराद होगी? मेजरिंग डिवाइस, मेजरमेंट, मेजरिंग डिवाइस या फिर मेजरमेंट। तो वोल्ट मीटर आपके पास क्या है? ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स के अंदर मेजर करेगा। वोल्ट मीटर क्या है? डिवाइस used to measure potential difference in volts। तो ये हमारे पास क्या है? ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स के अंदर मेजर करेगा, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। बच्चों, वोल्ट मीटर भी हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर है। ये आपके पास क्या है? दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। तो ये भी हमारे पास गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है। मतलब हमने गैल्वानोमीटर के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है और चेंजेस करके क्या करना होगा? वोल्ट मीटर बनाना होगा। क्या चेंजेस करेंगे हम क्या चेंजेस करेंगे, क्या मॉडिफिकेशन करेंगे? कनेक्ट हाई रजिस्टर। अब देखें, एम मीटर के अंदर हमने क्या किया था? लो रजिस्टर कनेक्ट किया था। कैसे कनेक्ट किया था? पैरेलल। लेकिन ये इसकी उलट होगा। इसमें हम क्या करेंगे? कनेक्ट हाई रजिस्टर with the meter movement of गैल्वानोमीटर। तो आपके पास ये क्या है? कनेक्ट हाई रजिस्टर को आपने गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्ट हाई रजिस्टर विद द मीटर मूवमेंट ऑफ गैल्वानोमीटर इन सीरीज के साथ कनेक्ट कर देना है। ये हमारे पास आ गया गैल्वानोमीटर का मीटर मूवमेंट वाला पार्ट। और ये बच्चों हमारे पास आ गया हाई रजिस्टर। ये हमारे पास हाई रजिस्टर आ गया। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास बन गया एक वोल्ट मीटर। हाई रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस RH है, ये हमारे पास आ गया गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट और ये है गैल्वानोमीटर की नीडल। अब बच्चों, इस रजिस्टर को हम हाई क्यों रखते हैं? इसकी रीज़न क्या है और गैल्वानोमीटर किस तरह से वोल्ट मीटर में चेंज होगा? देखिए, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है ये क्या करता है? ये IG करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। और ये जो आपके पास इस गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? RG। अब ये गैल्वानोमीटर भी एक रजिस्टर है और ये हाई रजिस्टर भी एक रजिस्टर है। और हमने पढ़ा है कि जब दो रजिस्टर्स सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल्स क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। अगर हम इन दोनों के क्रॉस क्या करते हैं? V पोटेंशियल है जिसकी हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं।
V हमारे पास क्या है, ये वो वोल्टेज है जिसकी हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं। तो ये V वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा किस किस के क्रॉस, इस हाई रेजिस्टर के क्रॉस VH, इस गैल्वानोमीटर के क्रॉस VG। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर हाई रेजिस्टर इस वजह से लगाते हैं ताकि यहाँ पर मिनिमम करंट जो है वो फ्लो करे। क्या करे, मिनिमम करंट फ्लो करे, ताकि हम इस गैल्वानोमीटर का जो स्केल है वो वोल्ट मीटर के अंदर चेंज कर सकें। अब देखें, हमें डिफरेंट रेंज के वोल्ट मीटर्स चाहिए। हमें क्या चाहिए है, डिफरेंट रेंज के वोल्ट मीटर्स चाहिए। हम किस तरह से वोल्ट मीटर की रेंज को चेंज करेंगे। आया कि ये जो रेजिस्टेंस है, जो हाई रेजिस्टर हमने इस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट की है, इसको कितना होना चाहिए, इन सब बातों का जवाब देते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि आपके पास ये V जो है ये वो पोटेंशियल है, V जो है ये वो पोटेंशियल है जो डिवाइड हो रहा है किस किस के क्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस हाई रेजिस्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वानोमीटर। ओके जी, या इसको आप लिखें V इज इक्वल टू, ये जो आपके पास VH है अकॉर्डिंग टू रिलेशन V इज इक्वल टू IR होगा, यहाँ पे लिख देते हैं IH और RH, और VG किसके बराबर होगा, VG किसके बराबर होगा, IGRG। बच्चों ये दोनों रजिस्टर एज हाई रजिस्टर और गैल्वानोमीटर आर इन सीरीज के दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में। गैल्वानोमीटर को भी और हाई रजिस्टर को भी सीरीज में कनेक्ट किया है। तो जब दो रजिस्टर, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो उनके क्रॉस करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। करंट हमारे पास सेम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास हाई रजिस्टर के क्रॉस करंट और गैल्वानोमीटर के क्रॉस जो करंट होगा वो सेम होगा। और इस रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए रखते हैं ताकि उतना ही करंट फ्लो करे जितना पे गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अगर इस रेजिस्टर को हम कम रखेंगे, रेजिस्टर कम रखेंगे, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और यही वोल्ट मीटर लोड बन जाएगा, करंट को डेसिपेट करेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। जब ये खुद से पोटेंशियल ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेगा। देखिए हमने वोल्ट मीटर बनाया, फर्ज करते हैं हमारे पास जो सर्किट है उसमें 20 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस है और 2-3 पोटेंशियल्स हमारा वोल्ट मीटर ही खा जाए तो हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या करना जरूरी है, इस रेजिस्टर को हाई रखना बहुत जरूरी है। जितनी ये रेजिस्टेंस हाई होगी उतना ही यहाँ पर करंट डेसिपेशन, फ्लो ऑफ करंट जो है वो कम होगा, जिससे एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर सकेंगे। ओके जी, अब बच्चों इसी रिलेशन के अंदर जहां पर आपके पास IH है, वो करंट जो इस हाई रेजिस्टर में से गुजर रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, IG में। तो यहाँ पर लिखते हैं V इज इक्वल टू IGRH और प्लस IGRG। अब इस IGRG को इधर ले आओ, ये आपके पास क्या हो गया, ये बन गया आपके पास V माइनस IGRG दैट इज इक्वल टू IGRH। हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें तो इस हाई रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चाहिए है। तो इस करंट को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब इस करंट को इधर लेकर जाएंगे तो V माइनस IGRG डिवाइडेड बाय IG हो जाएगा, डिवाइडेड बाय IG किसके बराबर हो गया, RH के बराबर। यहां से बच्चों हम अब RH की वैल्यू निकालते हैं। इस IG को दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास RH दैट इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस IGRG डिवाइडेड बाय IG। तो यहाँ से IG से IG कैंसिल हो गया, तो हाई रेजिस्टेंस V ओवर IG माइनस RG। ये बच्चों आपके पास आ गया एक रिलेशन जिससे आप डिफरेंट रेंज का वोल्ट मीटर बना सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया जाता है कि आपने एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जिसकी रेंज क्या हो, 200 वोल्ट हो, और आपके पास जो गैल्वानोमीटर है उसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट गैल्वानोमीटर में से 10 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है और गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 5 मिली एम्पेयर है।
अगर आपको V की वैल्यू गिवन है, RG की वैल्यू गिवन है, IG की वैल्यू गिवन है, इस रिलेशन में पुट करके आप वो रजिस्टर फाइंड कर सकते हैं जो आपने गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। ओके जी, आपको बता दिया कि आपने 1000 ओम का एक वोल्ट मीटर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस RH हाई रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब आपके पास हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, वो हाई रेजिस्टेंस आप गैल्वानोमीटर के साथ, गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका वो 1000 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब बच्चों, हमारे पास जो आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होगा, आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होगा? देखें, हमने कहा है कि जैसे आपने पढ़ा था कि जो एमीटर होता है, एमीटर में हम क्या करते हैं, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को कम से कम रखते हैं, जबकि ये जो आपके पास वोल्ट मीटर है, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए इस हाई रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। और जो हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर होते हैं, उनकी हाई रेजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी, इनफिनिट। क्या रेजिस्टेंस होगी, इनफिनिट। देखें, आपके पास जो एमीटर था, तो हमने कहा था एमीटर, जो आइडियल एमीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0, और आइडियल वोल्ट मीटर जो है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इनफिनिट होगी। ओके, अब बच्चों, ये जो आपने वोल्ट मीटर बना लिया है, किसी भी सर्किट के अंदर जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक सर्किट है, ये आपके पास सर्किट है, यहाँ पर एक लैंप जो है, ये लैंप लगा हुआ है, और इस लैंप के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, और हमने ये देखना ये है, यहाँ फर्ज करें कि यहाँ भी कोई एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसको आप लिख दें R1 और इस लैंप को आप लिख दें R2। तो लोड रेजिस्टेंस को R1 या R2 से कनेक्ट करते हैं। अब जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है यूजिंग वोल्ट मीटर, तो क्या करेंगे हम, कनेक्ट वोल्ट मीटर पैरेलल। अब आपने वोल्ट मीटर को कैसे सर्किट में कनेक्ट करना होगा, पैरेलल इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर जिसके क्रॉस का आपने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो आप वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। अगर हमें कहा जाता है R1 की क्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, तो R1 के क्रॉस हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। अगर आपको कहा जाए कि इस R2 के क्रॉस लैंप के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, तो लैंप के 2 टर्मिनल्स के क्रॉस हम इस वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर को बनाने के लिए हाई रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ा जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट के लिए जब हमें सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट करनी होगी, तो मेजरमेंट के लिए फिर इस वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा वोल्ट मीटर, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। कल इंशाल्लाह हम ओहम मीटर पढ़ेंगे, और उसके साथ जो अगला हमारा टॉपिक होगा एवोमीटर, वो भी कोशिश करेंगे इसके साथ ही कंप्लीट करें। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।